हेलो स्टूडेंट, टेलवेल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विकास राजपूत आपके लिए मैथ और फिजिक्स के कुछ टॉपिक लेकर के आऊँगा, जो बेसिकली अभी स्टार्ट करने का एक कारण ये भी है कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम सर पे हैं। तो अगर आप इनकी मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या इन वीडियो को देख देख करके भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका 90% सिलेबस अभी विद इन 20 डेज कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे पर डे एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने की, और साथ में जब मैं ये टॉपिक कवर करूं तो आप लोग क्या करना, बुक को भी साथ में रखना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाना और साथ में इसकी छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते जाना जो आपको काम आएंगे। और उसकी मदद से आप चाहो तो सैंपल पेपर वगैरह काफी बच्चे अब सॉल्व कर रहे होंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो भी इसमें कवर हो जाएंगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिखना। अगर आप लिख लिख के सॉल्व करेंगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर कोई भी टॉपिक लिखा है, सपोज मैं पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल को समझेंगे, इसके जो छोटे छोटे की पॉइंट्स है मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जो इसमें फॉर्मूले यूज होने हैं वो लिख देंगे, इनको आप नोट डाउन करेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, देन नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम पॉलिनोमियल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करीबन 6 मार्क्स का, आपका 6 मार्क्स के आसपास आपका ये बोर्ड में मिलेगा और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। और पॉलिनोमियल के लिए जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसकी मदद से एक आगे 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, वो भी आपके इससे रिलेटेड हैं, और अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, देन सबसे पहले समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसकी मदद से किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का जो सिंबल है वो है पी ऑफ एक्स। किसी भी चीज को अगर आप पी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आपका क्वाड्रेटिक हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। बट इसमें से आपको कुछ स्पेशल टाइप्स ही पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके, तो पहले समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल की बेसिक पहचान होती है कि जो आपका डिग्री है, डिग्री वो आपको डिफाइन होना चाहिए। डिग्री डिफाइन होने के साथ साथ जो आपकी पावर ऑफ वेरिएबल है, मींस पावर ऑफ, अगर इसमें देखा जाए तो पावर ऑफ एक्स है, वो आपका शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपने कोई भी फंक्शन कंसीडर किया है इसमें और उसमें वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर आता है तो उस सिचुएशंस में आपका वो पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, आपके पास है x² + 3x + 5, ये आपका पॉलिनोमियल कंसीडर होगा। बिकॉज आप इसमें देख रहे हैं कि x का पावर 2 है, इधर x का पावर 1 है, इधर x का टर्म ही नहीं, तो आप एक चीज देख रहे हैं कि इसमें जो आपके x यूज हुए हैं, इनकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर होने की वजह से इसको आप पॉलिनोमियल में कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर कहीं ऐसे लिखा है, सपोज √x + 3x² - 2, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? बिकॉज इसका पावर जो है वो +2 है, इसका जो पावर है √x मींस होता है x⁴ इसकी पावर जो फ्रैक्शन में आ गई है, और जितनी भी पावर x की फ्रैक्शन में आ जाए, नेगेटिव पावर आ जाए, वो आपकी पॉलिनोमियल में कंसीडर नहीं होगी। क्लियर है? तो यहां से आपको दिमाग में रखना है कि कभी भी आपको पहचानना है कि कोई फंक्शन जो दे रखा है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वेरिएबल की पावर देखनी है। अगर वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर आती है तो ही वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? तो आप बेसिकली समझ सकते हैं, फॉर अ पॉलिनोमियल सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होती है तो वो आपका पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं। ओके, इसके बाद इसके कुछ टाइप्स हैं जो बेसिकली आप लोगों को पढ़ने हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये क्या 2 टाइप है, उन्हीं की स्टडी करनी है। जैसे ये आपके टाइप्स में लिख रहा हूं यहां पर, जो कौन कौन से पॉसिबल है टाइप्स। जो फर्स्ट है वो है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो आपका सेकंड है वो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। जो आपका थर्ड है वो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सबकी अलग अलग पहचान है, कुछ आपके सिलेबस में है, कुछ नहीं। मैं बता दूंगा अभी आपको कौन सा सिलेबस में है, कौन सा नहीं। ओके, क्वाड्रेटिक के पास जो आता है वो होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है आपका बाई क्वाड्रेटिक। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले समझेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है और बाई क्वाड्रेटिक क्या है। कांस्टेंट आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर। क्लियर है? तो इसमें अगर आप देखें तो सपोज मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, कोई भी नंबर अगर ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जो नंबर्स हैं इनकी जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल में जो आपकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो इसमें देखेंगे 1 और 2 है, जो कांस्टेंट होते हैं उनकी जो डिग्री है वो 0 कंसीडर की जाती है। ओके, तो ये जो आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं इनकी डिग्री क्या होता है, 0 होता है।
क्लियर है? तो जिनकी भी डिग्री 0 होगी वो क्या कहलाएंगे? आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से अब आप लीनियर पर पहुंचेंगे। किस पर पहुंचेंगे? लीनियर। लीनियर का मतलब है एक लाइन। अगर इसका बेसिकली 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन बनेगी, और जब लाइन बनेगी तो वो लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी। तो इनको पहचानेंगे कैसे? बिना ग्राफ ड्रॉ किए। तो मैंने क्या किया, ये इक्वेशंस यहां पर बनाया, ax प्लस v। ए और b आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वी हैव नो आइडिया। ओके, देन x में देखा आपने x की पावर क्या है? 1 है। मींस जो मैक्सिमम पावर है x की वो क्या है? 1 है। तो इसका जो डिग्री आया, क्या आया? डिग्री। डिग्री कितना हो गया? 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होगी वो क्या कहलाएंगे? लीनियर। जिनका डिग्री 0 होगा वो क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्वा मींस होता है 2। क्लियर है? अगर इससे स्टार्ट करेंगे तो ये आपका आएगा ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a एंड b एंड c आर कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर जो आपका a b c है ये क्या है? आपके कांस्टेंट है। और x देखिए यहां पर x का वेरिएबल पावर कितना है? 2। यहां पर x का पावर कितना है? 1। और अभी मैंने आपको बताया कि डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। यहां पर डिग्री क्या है? आपका 2। और डिग्री 2 है, तुरंत दिमाग में कैच कर लेना है कि क्वाड्रेटिक होगा, बिकॉज डिग्री 1 होता तो लीनियर, डिग्री 0 होता तो कांस्टेंट। तो इसकी डिग्री बेटा लिख सकते हैं 2। क्लियर है? तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 है लीनियर, डिग्री 0 है कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज क्यूबिक। क्यूब आपने बहुत पहले पढ़ा है। क्यूब मींस होता है 3। क्या होता है? 3। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर आपको इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन मिल जाती है और इससे अपन का कोई लेना देना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला इसमें, बिकॉज देख रहे हैं इसकी अगर डिग्री देखी जाए तो इधर पावर 1 है, इधर पावर 2 है, इधर पावर 3, मींस दैट इसका डिग्री कितना हो गया? 3। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 3 होगी वो किस में आएंगे? क्यूबिक में। ओके स्टूडेंट, तो क्यूबिक के लिए डिग्री 3, क्वाड्रेटिक के लिए 2, लीनियर के लिए 1 और कांस्टेंट के लिए 0। नाउ लास्ट इज ये क्या होता है आपका? ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस d प्लस e। इस पर आ जाएगी। इसमें आप देख रहे हैं मैक्सिमम पावर कितना बन रहा है? x का 4 बन रहा है। क्लियर? तो इसका डिग्री कितना माना जाएगा? 4। बाई मींस 2, क्वा मींस 2, तो 2 प्लस 2 मिलकर कितना हो गया? 4। तो ऐसे इक्वेशंस मींस ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 होगी वो आपके बाई क्वाड्रेटिक में कंसीडर किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर आपने पढ़ा डिग्री और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपने डिग्री समझा। डिग्री क्या है आपका? 0, 1, 2, 3, 4, इनके अकॉर्डिंग आपने कंसीडर किया। डिग्री अगर 0 होता है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 होता है तो लीनियर, डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 होता है तो क्यूबिक, और डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ओके, फिर आता है कि सर इतने सारे पढ़ने होंगे। नहीं, सिर्फ आपको एक टाइप ही पढ़ना है। बहुत प्यारा है ये वाला क्वाड्रेटिक, सिंपल है। सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक। क्लियर है? तो मैं इसकी कुछ आप लोगों को बेसिक जानकारी बता देता हूं, कैसे इनको जनरेट करते हैं, क्या क्या इसकी स्टैंडर्ड कंडीशंस और जनरेट हो सकती है। ओके स्टूडेंट, देखिए भाई हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? क्वाड्रेटिक से, जो आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा है और इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक। क्लियर है? क्वाड्रेटिक में क्या करना है आपको? जो क्वाड्रेटिक अभी मैंने आपको बताया वो क्या बताया है? ax² प्लस bx प्लस c, ये कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ये आपका क्वाड्रेटिक कब होगा? व्हेन a डज नॉट इक्वल 0। ये भले 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो फिर ये डिग्री 1 हो जाएगी, और अगर डिग्री 1 हो जाएगी तो फिर एक क्वाड्रेटिक में कंसीडर नहीं होगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 3x²। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक बिकॉज x² का कोएफिशिएंट डज नॉट इक्वल 0 है। मैंने ये ले लिया x² प्लस 5x। यस, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक। मैंने ऐसे ले लिया x² माइनस 3x प्लस 1, इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक। तो तीनों आपके क्या है? क्वाड्रेटिक है, बिकॉज तीनों की डिग्री क्या है? 2 है। ओके डन। अब इसके बाद आता है इसका जीरोज। क्या आता है? जीरोज, कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालें। तो बात आती है कि जीरोज होते क्या है? तो सिंपल सी बात है, जीरोज नाम में ही है। तो जीरोज एक्चुअली में होता क्या है? आप x की डिफरेंट वैल्यू अगर किसी पॉलिनोमियल में रखते हैं तो कई बार क्या होता है? आंसर 0 आ जाता है। तो अगर आपने x की डिफरेंट वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट की और सब्स्टिट्यूट करने की वजह से उस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ गया? 0। तो जिस वैल्यू के लिए उसका आंसर 0 आता है वही उसका जीरोज कहलाता है। क्लियर है? देन आप इसको बाय डेफिनेशन ऐसे समझ सकते हैं, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल। ओके, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं पहले।
p ऑफ x ले लिया मैंने सपोज 3x² माइनस का 4x और प्लस का 1 ले लिया। क्लियर? इसमें अगर मैं देखूं, अगर मैं 1 रख के देखूं तो ये क्या हो गया, 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 4 प्लस 1 देन 3 प्लस 1 इज 4, 4 माइनस 4 इज 0। यस, आपने x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया, आंसर क्या आ गया 0। देन जो आपका ये वैल्यू आया है x इक्वल टू 1, ये इसका 0 कहलाएगा। मींस दैट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन है वैल्यू 0। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए किसी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो उसका 0 कहलाता है। डन? अब आप सोचें कि सर ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यू है जिनके लिए इनका आंसर 0 होगा? तो बेटा ये फिक्स्ड होता है। क्लियर है? जैसे इसका आपने देखा कि डिग्री 2 है, तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोज ही पॉसिबल हैं। मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख रहे हैं, आपको दिमाग में आता है कि सर इसमें ऐसे हम कैसे पहचाने, कहां तक निकालें, तो आपको सोचना नहीं है, आपको तो डिग्री समझनी है। आपने देखा कि इसकी डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 वैल्यू ही ऐसी होंगी जिसके लिए इसका आंसर 0 होगा। एक मैंने निकाल लिया, दूसरा और कोई होगा, देखा जाएगा। बट दूसरा है क्या है, बार बार कैसे सोचेंगे, तो आप इनको रखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से आप आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए 2 तरीके हैं आपके सिलेबस में। एक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से बता देता हूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया वही आपका सेम 3x² माइनस 4x प्लस 1 ले लिया। ओके, तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसके आपको जीरोज निकालने हैं। ये आपके पास पॉलिनोमियल है और जीरोज मींस होता है x का वो वैल्यू कैलकुलेट करना है जिसके लिए इसका आंसर 0 हो जाए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल से एक मेथड है जिसको क्या बोला जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, नाम में लिखा है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब बीच वाले टर्म को आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब ब्रेक करना है। ओके, ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है जिससे आसानी से फैक्टराइज हो जाए। तो अब वो कैसे, उसका भी आपका ट्रिक है। सिंपल सा फंडा है, आपको क्या चाहिए होता है, पहले प्रोडक्ट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? प्रोडक्ट। किसका? AC का। फिर क्या निकालना होता है? सम। सॉरी, पहले क्या निकालना होता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका निकालना है? A और C का। A क्या होता है? x² का कोएफिशिएंट, बिकॉज आपका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये कितना है 3 और c कितना है 1। तो अगर इनका प्रोडक्ट किया जाएगा तो 3 into 1, तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। मींस आपने देखा कि प्रोडक्ट कितना चाहिए 3, तो आपको फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ऐसे 2 नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर 3 आ जाए, और ये वाला साइन देखना है। कौन सा? ये वाला कांस्टेंट का। ये आपका प्लस है तो सम करने पर कितना आना चाहिए, सम करने पर कितना आना चाहिए 4। इसका साइन देख करके ये वाली वैल्यू चाहिए होती है। मींस जो सम है वो किसके इक्वल चाहिए, b के इक्वल, मींस 4 के इक्वल। तो आपको ऐसे 2 नंबर बताने हैं जिनका प्रोडक्ट किया जाए तो 3 आ जाए और उनका सम किया जाए मींस उनको ऐड किया जाए तो क्या आ जाए 4। सिंपल है, 3 बन जाए 3 और 3 प्लस 1 इज 4। ये तो बेसिकली आप निकाल सकते हैं कि ऐसे 2 नंबर चाहिए था जिनका प्रोडक्ट करने पर 3 आए और सम करने पर 4 आए। तो आप देख रहे हैं 3 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4, और 3 और 1 का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3। काम बन गया, बस काम बन गया। तो आगे बढ़ाते हैं चीजें। तो 3x² माइनस जो आपका एक 4x लिखा था, मैंने बोला था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो मिडिल टर्म उसको स्प्लिट कर दीजिए किसमें, इसके अकॉर्डिंग। ऐसे 2 नंबर्स में जिनका प्रोडक्ट करने पर 3 आ रहा हो और सम करने पर 4 आ रहा हो, और आपको वो पहले मिल चुके हैं 3 और 1, तो 4 की जगह लिख दीजिए आप 3 प्लस 1 और इधर x और इधर बेटा चल रहा है 1। ओके, सिंपल है ना। इसको आप ब्रेक करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3x² माइनस, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये माइनस है प्लस तो 3x हो गया। ये माइनस प्लस माइनस, बाहर से x अटैक करेगा तो x हो गया प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल मेथड है। फिर इसके बाद आपको पेयर बना लेने, ये 2 का पेयर और ये 2 का पेयर। पहले इन दोनों में आपको कॉमन देखना है, इन दोनों में आप कॉमन देख रहे हैं कि 3 भी है, फिर आपने देखा कि x भी कॉमन है। कॉमन मींस होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो इसको भी डिवाइड कर सके, इसको भी डिवाइड कर सके। तो 3 से a भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से a भी, x से a भी डिवाइड हो जाएगा, a भी डिवाइड हो जाएगा। डन। तो 3x अगर कॉमन लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाना है, x² को x से डिवाइड करोगे तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो ये पावर 2 था, ये पावर 1 था, तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बचा सिंगल पावर x माइनस 1। अब ये चीज आ गई। अब इसमें क्या देखें, इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसमें कॉमन कैसे सोचना है इसको देख करके।
अगर इधर x माइनस वन आया है तो इनमें भी ऐसा कॉमन लेना है जिससे कि इसमें भी x माइनस वन मिल जाए। तो वो कैसे, इधर प्लस x है इधर माइनस x। अच्छा, अगर ये प्लस हो जाए काम बन जाए तो वो कैसे बनेगा, माइनस को माइनस से डिवाइड करने पर प्लस हो जाता है। ओके, दिमाग में रखना, माइनस को माइनस से डिवाइड करने पर प्लस हो जाता है। तो अगर मैं यहां क्या करूं, माइनस का वन कॉमन ले लूं और ये माइनस का वन से तो सबको डिवाइड हो जाता है। तो अगर मैं माइनस एक्स को माइनस वन से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्स। तो माइनस को माइनस से डिवाइड किया प्लस हो गया, और प्लस को माइनस से डिवाइड करूंगा तो माइनस हो जाएगा। सेम को करने से प्लस आता है, अपोजिट को करने से माइनस आता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और वन को वन से डिवाइड किया, क्या आ गया, वन। अब चेक करना है सही किया कि नहीं। अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहा है अपन करेक्ट है। क्लियर है, अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप देखा ये आ गया। फिर इसके बाद दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल, जो दोनों ब्रैकेट में आया है उनको अलग लिख लीजिए, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अलग लिख लीजिए। ओके, यहां तो कोई दिक्कत है। सबसे पहले अपन ने दिमाग लगाया था मल्टीपल करने पर 3 प्लस करने पर 4। आपने देखा 3 बन जा 3, 3 प्लस 1 4 नंबर मिले, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 4 की जगह 3 प्लस 1 लिखा। एक्स का मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स का इससे मल्टीप्लाई किया, दो टर्म जनरेट हुए, इन दोनों को पेयरिंग की, इन दोनों में कॉमन देखा, इसको देख करके कॉमन लेना है कि x माइनस वन चाहिए इसलिए मैंने माइनस वन लिया। आप कहोगे सर वन अकेला ले सकते थे, नहीं, गड़बड़ हो जाता है बिकॉज दोनों ब्रैकेट में सेम चाहिए है। तो यहाँ पर मैंने माइनस वन कॉमन लिया तो x माइनस वन हो गया, और जो दोनों ब्रैकेट में आया उसको उठा करके बाहर लिख लीजिए, और जो बेचारे दोनों बाहर घूम रहे थे उनको एक ब्रैकेट में काम बन गया। डन, अब ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, बहुत सिंपल है, मैं यहाँ इसको ऊपर लिख देता हूँ। देखिए x माइनस वन आया तो बहुत सिंपल है, एक बार x माइनस वन इक्वल टू 0 लिखना है, और यहाँ क्या लिखेंगे, और 3x माइनस वन इक्वल टू 0 लिखना है। यहां से x का वैल्यू निकाला तो 1 आ गया, यहां से x का वैल्यू निकाला है तो 3x इक्वल्स टू 1 देन x इक्वल टू 1/3। तो दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। तो ये कहलाते हैं आपके जीरोज। क्या कहलाते हैं, जीरोज। आप चेक भी कर सकते हैं, x की जगह 1 रखेंगे उसमें तो 0 आएगा, 1/3 रखेंगे तब भी 0 आ जाएगा। तो ये था आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की मदद से किसी पॉलिनोमियल में, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालना। ओके स्टूडेंट, डन। तो ये आपको क्लियर हो गया यहां तक। मैं इससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, सैंपल पेपर में मिल जाएंगे, तो इनको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं और कुछ प्रॉब्लम से यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट में लिखिए, मैं उनको सॉल्व जरूर कराऊंगा। ओके, देन इसके बाद ये तो था आपका किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब इससे रिलेटेड एक और है, आप उसको समझ लीजिए तो दोनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे, मजा आएगा आपको। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कई बार वो मेंशन कर देता है कि इस मेथड से करिए, और कई बार ऐसा होता है कि वो इस मेथड से सॉल्व ही नहीं हो पाते, तो उसके लिए दूसरा बनाया गया। ओके, तो उसके लिए क्या बनाया गया है, दो नाम से बनाया गया है। ओके, एक बनाया गया है उसका, एक कुछ लोग इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और कुछ लोग इसको बोलते हैं, बहुत प्यारा नाम है, धराचार। क्या बोलते हैं, धराचार फॉर्मूला। ओके, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हम लोग सोचते हैं कि धराचार है, और जो आपके फॉरेन लोग हैं वो सोचते हैं कि क्वाड्रेटिक है, बट आपको जो बेटर लगे वो समझ सकते हैं। ये होता क्या है कि सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c है, क्लियर है। तो ax² प्लस bx प्लस c है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके आपको जीरोज निकालने थे बिना स्प्लिटिंग किए हुए मिडिल टर्म को। तो कैसे, उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिखा कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, ये फॉर्मूला दिया। किसने दिया ये, अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मींस धराचार्य जी ने। धराचार्य जी ने बताया कि x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। गॉट इट। तो इसकी मदद से आप डायरेक्टली जीरोज निकाल सकते हैं बिना दिमाग लगाए। कैसे, देखिए भाई सामने लिख लेते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन लिया था क्या, 3x² माइनस 4x प्लस 1, सिंपल है, उसी को कर लेंगे तो दिमाग में डाउट्स नहीं आएंगे क्योंकि आंसर भी सेम आएंगे। तो इसमें आपने देखा कि अगर इसको आप कंपेयर कराएं इससे स्टैंडर्ड फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है, विद साइन लेना है, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अच्छाइयां दिखाई नहीं जाती। क्या दिखाई जाती है, बुराइयां, नेगेटिव। यस, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू कितना आ गया 1, तीनों वैल्यू लिखा। अब आप कहेंगे अच्छा सर a है, b है, c है, d कहां से टपक आया। d टपका नहीं है, बहुत काम की चीज है। क्यों काम की चीज है, d को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। बहुत प्यारी चीज है। ये होती क्या है, इसकी वैल्यू होती है
बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप कहो सर नया क्यों आ गया? ये नया इसलिए आ गया क्योंकि ये इंडिकेटर की तरह काम करता है, आपको ये बता देता है आगे जाना है या नहीं जाना है। मींस दैट अगर आपने डी का वैल्यू निकाला, पॉजिटिव आ गया मतलब जाना है, नेगेटिव आ गया नहीं जाना है। क्लियर है? पॉजिटिव आ गया तो जाना है, नेगेटिव आ गया तो नहीं जाना है। फिर जीरो पर भी जाना है, जीरो न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब चले जाइए। क्लियर है? पॉजिटिव आ गया चले जाइए, नेगेटिव नहीं आइए, सीधे लिख दीजिए मैं नहीं कर पाऊंगा, मींस इसके जीरो निकलेंगे ही नहीं। जैसे कि इसमें अगर मैं डी का वैल्यू निकालूं तो वी बेटा है आपके पास -4, तो बी स्क्वायर -4a इंटू या, ओके। तो माइनस के स्क्वायर करने से प्लस हो जाता है, तो ये हो गया आपका 16, 4 3 जा 12, तो 16 माइनस 12 किया तो कितना आ गया 4। यस, पॉजिटिव। डी आपका क्या आ गया? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मींस पॉजिटिविटी से लोग आगे बढ़ते हैं, तो डी क्या है आपका? ग्रेटर देन 0, मतलब आगे बढ़ जाइए, मतलब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? तो सॉल्व कैसे करेंगे? यहां देख लीजिए साइड में, ओके। तो इसकी मदद से अगर देखा जाए तो x इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है बेटे? -4, माइनस ऑलरेडी है, कभी भी एक माइनस पहले हो तो हमेशा ब्रैकेट लगाना है, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी यहां लिखा हुआ है 4 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए, ये कितना है आपके पास? 3, ये लिख दिया मैंने, ओके गॉट इट। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 4 का अंडर रूट, सबको पता है 2 होता है, अपॉन 3 2 जा 6। अब यहां पर आता है कि ये प्लस है ये माइनस है, ये इसलिए है क्योंकि 2 जीरो जाते हैं, तो ये एक प्लस लेकर के निकालेंगे और एक माइनस लेकर के, तो यहां लिख लेना, इधर लिख लेना पॉजिटिव लेने पर, यहां पर लिख लेना नेगेटिव, ओके। तो जब आपने यहां पर पॉजिटिव लिया तो ये क्या आ गया बेटा? 4 + 2 अपॉन 6, ये हो जाएगा 4 - 2 अपॉन 6, तो 4 + 2 = 6, तो 6 अपॉन 6। सिमिलर इधर ये क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, 1 आ गया, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 1/3 आ गया। ध्यान करिए, पहले भी आपका यही आया था, तो इधर से भी वही आया, यहां से भी आया, तो आपके यहां से वैल्यू मिल गई आपके पास x = 1, 1/3। इट इज द रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, देखिए यहां पर मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, एक बताया आपका बेसिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, सेकंड बताया है क्वाड्रेटिक फार्मूला। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आप रिवर्स करके देख सकते हैं पीछे, और इसमें आपको सामने लिखा है सबसे पहले पहचानना है कि क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो एबीसी की वैल्यू पहचाननी है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या कहलाता है? कांस्टेंट, जो अकेला हो। तो आपने इसको पहचान करके ए लिखा था, बी लिखा था, सी लिखा था। फिर आपने फॉर्मूले में देखा कि डी का जरूरत था, ए आ गया था, बी आ गया था, सी, तो डी के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। डी को क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो आपने डी का वैल्यू निकाला, इसको सॉल्व करके, जो कि 4 आया, 4 मतलब पॉजिटिव आया। अगर कभी भी डी का वैल्यू पॉजिटिव है, 0 आता है, तो आपको आगे सॉल्व करना है, और अगर नेगेटिव आ जाता है सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देंगे नो रियल रूट्स, बिकॉज अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो ये आपका माइनस में आएगा, और वी नो दैट कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव का स्क्वायर रूट 10th क्लास तक नहीं निकाल सकते, आगे निकाल सकते हैं, वो तब की बात है। ओके, तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ डी का वैल्यू आपका पॉजिटिव आया था, मतलब आपको आगे बढ़ना है पॉजिटिविटी के साथ। कैसे? इस फॉर्मूले की मदद से। तो फॉर्मूला क्या था? x = -b, तो यहाँ मैंने b रखा, फिर अंडर रूट डी का वैल्यू रखा, अपॉन 2a ये रखा, इसको सिंप्लीफाई किया। फिर यहाँ पर एक प्लस भी था, माइनस था, तो मैंने अलग अलग लिया, यहाँ पर पॉजिटिव लिया, यहाँ पर नेगेटिव लिया। पॉजिटिव के लिए अलग सॉल्व किया, नेगेटिव के लिए अलग सॉल्व किया, और यहाँ से x की दो डिफरेंट वैल्यू निकल के आ गई, जो कि क्या है? इसके जीरोज। ओके स्टूडेंट, तो आज आप क्या करेंगे? पहले अपना पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक वाला टॉपिक उठाएंगे, उसमें दो चीजें करेंगे आप। एक तो पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो जो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से सॉल्व नहीं होती हैं, जब वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व ना हो तो आप बिल्कुल श्योर रहिए कि 100% किससे होंगी? क्वाड्रेटिक से। बट कंडीशन है कि डी का वैल्यू पॉजिटिव या फिर 0 आना चाहिए। तो पहले जब उससे ना हो या फिर वो मेंशन करके दे, तो पहले डी निकालना है। डी की वैल्यू पॉजिटिव या 0 आ जाती है तो इस फॉर्मूले की मदद से आप आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। आज आपने क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक, और इसकी दो प्रॉब्लम, दो टाइप्स पढ़े हैं। एक तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फार्मूला, यही अपने सिलेबस में है दोनों, इसी से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आएगा। ओके, वो भी 4 नंबर का आएगा। ओके, कल इसके जीरोज होते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं, जो अपना नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे, उसमें आप देख सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब टेलवेल इंस्टीट्यूट। थैंक यू क्लास।